हेलो बच्चों, केएम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अभी हम ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं और ये ग्रेविटेशन जो है क्लास 9th साइंस का 9th चैप्टर है। एक बारी आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि ये जो चैनल मैंने क्रिएट किया है ये मेरे फैमिली, टीचर्स और फ्रेंड्स को डेडिकेटेड है जिन्होंने अभी तक मेरी हेल्प करी लाइफ में ग्रो करने के लिए। और आपसे बस ये रिक्वेस्ट है, आप कभी भी अपने टीचर्स और पेरेंट्स है ना का डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है, रिस्पेक्ट करना है किसी भी कॉस्ट पे। और दूसरा, अगर आपके आसपास ऐसे फ्रेंड्स हैं जो आपको हेल्प कर रहे हैं आगे बढ़ने में, तो कभी भी उनको लाइफ में, आप कितने भी बड़े हो जाओ ना, उनसे कनेक्शन तोड़ना नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो टॉपिक जो इस चैप्टर का हमने कवर किया है वो अभी के लिए हमने लास्ट वाले वीडियो में ग्रेविटेशन का बेसिक पूरा पढ़ लिया है ना। अभी इसी ग्रेविटेशन से डिराइव करके कोई नया चैप्टर नहीं, टॉपिक नहीं है, ग्रेविटेशन पे ही डिपेंडेंट है ना, कुछ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन आया, तो वो क्या है? फ्री फॉल। तो फ्री फॉल को समझेंगे हम। उसके बाद फिर आने वाले चैप्टर में मास, वेट, थ्रस्ट एंड प्रेशर और आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक हमारा क्या है? पहला टॉपिक क्या था? ग्रेविटेशन। दूसरा क्या है? फ्री फॉल। तो एक बार आगे बढ़ने से पहले प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। अभी फ्री फॉल का कॉन्सेप्ट क्या है? फ्री फॉल का कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ आएगा है ना, जब भी ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ आएगा, ओनली अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स अलोन। अभी आप जहां हो वहां पे आपका क्या लग रहा है? एटमॉस्फेरिक लग रहा है ना। जब आप ऊपर से नीचे जंप करते हो तो एयर का ड्रैग लगता है ना? तो ये सब ना करके अगर खाली उस इन्वायरमेंट में ग्रेविटेशनल फोर्स हो है ना, तो हम क्या कहेंगे? जो ऑब्जेक्ट गिर रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, और इस ऑब्जेक्ट को क्या बोल, इस फॉल को क्या बोलेंगे? फ्री फॉल, है ना। तो कभी भी फॉल अगर हो रहा है ओनली बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, तो इसको क्या बोलेंगे? फ्री फॉल। अब एग्जाम्पल क्या दिया है? एक ऑब्जेक्ट है 1, ऑब्जेक्ट 2 है 2 और ऑब्जेक्ट 3 है। तीनों का मास, साइज और शेप अलग अलग है, बट इनका इनिशियल पोजीशन सेम है। लेट्स से कि ये चौथे बिल्डिंग पे है, पांचवें बिल्डिंग पे है। वहां से जब ये फॉल करेंगे सरफेस पे, है ना, नीचे सरफेस है, सरफेस पे फॉल करेंगे, तो टी सेकंड के बाद ही तीनों फॉल करेंगे, मतलब सेम टाइम पे तीनों जो है वो क्या करेंगे? सरफेस पे आएंगे। ठीक है, तो इसका फाइनल आउटकम क्या है कि ऑब्जेक्ट इरिस्पेक्टिव ऑफ साइज, वेट एंड शेप, है ना, इट विल रीच एट अर्थ सरफेस इन सेम टाइम इफ रिलीज फ्रॉम सेम इनिशियल पोजीशन। अगर दोनों सेम डिस्टेंस अर्थ से डी पे हैं तो तीनों के तीनों 1 2 3 ऑब्जेक्ट जो है सेम टाइम में सरफेस पे आएंगे। यही फ्री फॉल की मेन फाइंडिंग है। ठीक है, अब एक बारी आपको एक्सप्लेन करता हूं मैं कॉन्सेप्ट फ्री फॉल का। एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं मैं आपको कि एक पोल है, बहुत बड़ा पोल है। ठीक है, डी उसकी हाइट है, उस हाइट पे हमने एक बॉल को लटका रखा है। ठीक है, तो अभी बॉल की इनिशियल वेलोसिटी क्या है? जो बॉल जहां खड़ा है वहां पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 है। तो लेट से कि हमने कोई रिमोट में बटन दबाया और ये बॉल यहां से रिलीज हो गया, तो कुछ व्हीकल की फाइनल वेलोसिटी है, ये 0 नहीं है ना। जब ये अर्थ पे गिरा है ना, जब ये यहाँ पे कोलाइड किया, तो इसके पास कुछ फाइनल वेलोसिटी थी, ये 0 नहीं थी। तो जब भी वेलोसिटी 0 से नॉन जीरो हुआ, जब भी वेलोसिटी चेंज होता है तो वहां पे क्या होता है? एक्सिलरेशन। तो अगर आप समझो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और अगर एक्सिलरेशन होगा तभी u और v जो है वो सेम नहीं रहेंगे। अगर एक्सिलरेशन 0 हो गया तो v क्या हो जाएगा? u के बराबर हो जाएगा। ये हमने पढ़ा है बार बार। तो इसका मतलब क्या है? क्योंकि वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, इसका मतलब वहां कोई ना कोई एक्सिलरेशन बैठा हुआ है, एसोसिएटेड है। तो जब एक्सिलरेशन है तो फोर्स होगा। फोर्स क्या होगा? स्मॉल m इंटू ए। अब हो क्या रहा है? जो बॉल गिर रहा है ओनली किसके इन्फ्लुएंस से गिर रहा है? ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस से गिर रहा है। तो हम ऐसा करते हैं, इस ए को एज ए जी लिख लेते हैं। ठीक है, और हमें पता है कि जो ग्रेविटी का फोर्स होता है उसका फॉर्मूला है कैपिटल जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, अर्थ का मास, ऑब्जेक्ट का मास, और जो ये डी है, डिस्टेंस है ना, ये डी जो है इसका स्क्वायर। वैसे ये डी डिस्टेंस ये नहीं होगा, डी डिस्टेंस क्या होगा? ये अर्थ है,
इसका रेडियस r है ना, तो r प्लस डी होगा, तो क्या होगा r प्लस डी, तो ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, अर्थ का रेडियस प्लस डी डिस्टेंस। ठीक है, तो अब एक चीज देखते हैं, स्मॉल m से ये वाला m जो है ये कैंसिल हो गया, तो अब क्या बचा, स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G m डिवाइडेड बाई r प्लस d का स्क्वायर। ठीक है, आप समझ गए r क्यों लिया है, d क्यों लिया है ना। r क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, और उसके ऊपर जो d डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो क्या है, d। अगर मून है, सन है, तो क्या हो जाएगा, अर्थ के सेंटर से लेके मून के सेंटर के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो अब पहला ऑब्जर्वेशन समझते हैं। पहला ऑब्जर्वेशन इस फॉर्मूले से क्या निकल के आया, कि पहला ऑब्जर्वेशन ये निकल के आया, जो जी है, जो उसका एक्सिलरेशन है ना, तो ये जो है ओनली डिपेंड्स अपॉन डी, है ना, यही है ना, बाकी सब तो जी कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, डी ही है जो आप चेंज कर सकते हो, है ना। तो जी जो है खाली किस पे डिपेंड कर रहा है, डी पे। दूसरा क्या कह रहा है, इट इज इंडिपेंडेंट, इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम ऑब्जेक्ट मास। ये आप बस ये वाला पार्ट याद रखना कि ऑब्जेक्ट मास पे ये डिपेंड नहीं कर रहा, ऑब्जेक्ट मास से क्या है, ये पूरा इंडिपेंडेंट है। कहीं भी दिख रहे हो आप, मास से मास कैंसिल हो गया, अब जो एक्सेलरेशन है खाली किस पे डिपेंड कर रहा है, डी पे। अब अगली बात अगर आप देखोगे तो डी जो है, डी बहुत छोटा नंबर है, आर लगभग क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ क्या है आपका, तो लगभग रेडियस ऑफ अर्थ कितना है, लगभग लगभग 6400 किलोमीटर। इसको मीटर में करोगे तो 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, तो 64 लाख मीटर, है ना। और ये डी क्या होगा, ये 2-3 मीटर होगा। तो इस केस में क्या है, डी इतना छोटा है कि हम डी को क्या कर सकते हैं, जीरो अज्यूम कर सकते हैं आर के सामने, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, जी निकल के आएगा आपका कैपिटल जी एम बाई आर का स्क्वायर। अब यहां पे देखो सब कांस्टेंट है, कैपिटल जी भी कांस्टेंट है, एम भी कांस्टेंट है, और अर्थ को अज्यूम कर लेते हैं कि रेडियस थ्रू आउट सेम है, वैसे तो होता नहीं है, अर्थ पूरा गोल है नहीं ना। तो इसका मतलब क्या है, जी की वैल्यू लगभग लगभग क्या निकल के आएगी, कांस्टेंट निकल के आएगी, और उसी कांस्टेंट में वैल्यू क्या निकल के आएगी, वैल्यू आपकी निकल के आएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये चीज है जो मैं आपको समझाना चाहता था, ये आप एकदम दिमाग में डाल लो अच्छे से, इतना डेरिवेशन है, इससे बाहर का डेरिवेशन फ्री फॉल के लिए नहीं रहेगा। ठीक है, अब एक बारी खत्म करने से पहले एनसीईआरटी देख लेते हैं, प्लस जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है वो देख लेते हैं। अब एनसीईआरटी क्या कह रहा है, एनसीईआरटी कह रहा है कि कभी भी जो ऑब्जेक्ट है, कभी भी जो ऑब्जेक्ट है अगर अर्थ की तरफ आ रहा है खाली ग्रेविटेशनल की वजह से, तो उसको क्या बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, फ्री फॉल कर रहा है। ठीक है, अब जब फॉल कर रहा है तो कोई डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा, बस क्या चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है। अब जहां वेलोसिटी चेंज हो रहा है वहां पे क्या होगा, एक्सिलरेशन होगा, है ना। तो एक्सिलरेशन किसकी वजह से हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हो रहा है, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया, जी नाम दे दिया स्मॉल। एक्सिलरेशन की यूनिट हमेशा क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमने क्या बोला कि जो बॉल पे फोर्स लग रहा है वो फोर्स क्या लग रहा है, मास इंटू एक्सिलरेशन, और एक्सिलरेशन क्या है, जी। और यही फोर्स किसके बराबर होना चाहिए, ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होना चाहिए। तो यहां से जी की वैल्यू क्या आ गई, जी कैपिटल एम बाई डी स्क्वायर। डी क्या है, डी वही आपका आर प्लस जो डी हमारा बॉल का था वो वाला डिस्टेंस है ना। अब क्या कह रहा है कि जो डी है और आर है उसमें बहुत कम डेल्टा होगा, है ना। तो हटा दिया, अब जी क्या आ गया, लगभग लगभग आपका कांस्टेंट आ गया। बट बोल क्या रहा है, अर्थ जो है परफेक्ट स्फेयर तो है नहीं, कुछ ऐसा शेप है। अब जब रेडियस ऑफ अर्थ इंक्रीज करता है, कहाँ पे इंक्रीज करता है, पोल पे जो है कम है, और इक्वेटर पे क्या है, रेडियस ज्यादा है। तो जहां पे रेडियस ज्यादा वहां पे जी कम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना भाई आर के। तो यानी कि जी का जो वैल्यू है वो जो पोल पे ज्यादा होगा, इक्वेटर पे कम होगा। ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है ना। ये तो मतलब ओलंपियाड लेवल का क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये वाला एकदम
बढ़िया से आपने पढ़ लेना है इस लाइन को, जितना हाईलाइट किया है उतना ही पढ़ लो, उससे आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। अब क्या कह रहा है कि मोटा मोटा जो जी की वैल्यू है हम कांस्टेंट ले सकते हैं, कांस्टेंट लेना है, वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? हमें जी की वैल्यू पता है 6.7 × 10⁻11, एम अर्थ पता है, मास का अर्थ का मास पता है 6 × 10⁻24, और आर पता है लगभग लगभग कितना, 6400 किलोमीटर, है ना। तो वैल्यू डाल दी सारी, कितना निकल के आ गया, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। अब ये वैल्यू हमें हमेशा यूज करनी है, कहीं कहीं पे इसको 10 मान लेंगे, कहीं कहीं पे 9.8 रहेगा, और ये वैल्यू आपने जिंदगी भर याद रखनी है। एक और वैल्यू आ गई आपकी, मास ऑफ अर्थ याद करने की कोई जरूरत नहीं है, कैपिटल जी याद रखना है, स्मॉल जी याद रखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ बढ़िया क्वेश्चन बना रखा है आपका, है ना, कुछ बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन बना रखा है। क्या कह रहा है कि ऑब्जेक्ट का मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, तो अब उसी बेसिस पे मिलके कुछ क्वेश्चंस बना दिए। अब पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कार जो है लेज से फॉल करता है और ग्राउंड पे ड्रॉप करता है, कितने में, 0.5 सेकेंड में। जी की वैल्यू क्या मान लो, 10 मान लो, है ना। तो ये कह रहा है कि कार की वेलोसिटी बताओ जब वो ग्राउंड में क्या करे, स्ट्राइक करे, और एवरेज स्पीड क्या है 0.5 सेकेंड में, एंड हाउ हाई इज द लेज फ्रॉम द ग्राउंड, ये बता दिया आपको। तो ये क्वेश्चन जो है तो टफ, बट आपका पूरा फ्री फॉल वाला जो स्मॉल जी वाला कॉन्सेप्ट है उसको लगा के प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपका दिमाग क्या कर देगा, पूरा खोल देगा अच्छे से, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन का एक बार सॉल्यूशन देखते हैं अच्छे से। तो ये क्वेश्चन दे दिया, पहला पार्ट देखते हैं। तो जब कहीं पे फॉल वगैरह लिखा हो ना, गिर गया या कुछ हो गया, और लेज से गिरा है, मतलब कोने पे जो है सपोर्ट में लगा रखा तो वहां से गिरा है। अब लेज से गिरा है तो यू क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी, है ना। जी की वैल्यू, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या बोल दिया है, 10 बोल दिया है, और टाइम क्या दे दिया है आपको, 0.5 सेकेंड। तो फाइनल वेलोसिटी वी एफ क्या होता है, u प्लस ए टी। ए की वैल्यू क्या है, g यानी कि 10, और t की वैल्यू क्या है, 0.5 सेकेंड, और u की वैल्यू क्या है, 0। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, 0 प्लस 10 इंटू 0.5, तो कितना हो गया, लगभग 5 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड थोड़ी ज्यादा स्पीड होती है, ऐसा मत सोचना एकदम कम स्पीड है ना। तो यहां से आपका क्या आ गया, फाइनल वेलोसिटी आ गई, ठीक है। अगला पार्ट देखते हैं। अगला पार्ट क्या कह रहा है कि इस फॉल में एवरेज स्पीड क्या रही। इसमें क्या कह रहा है, v एवरेज निकालने के लिए कह रहा है, मतलब कि पूरा कांस्टेंट नहीं है ना भाई, शुरू में 0 है, u 0 है, और फाइनल जो है 5 मीटर पर सेकेंड है। तो बोल रहा है एवरेज क्या रही होगी इसकी। तो जब आपको एवरेज निकालना हो, इनिशियल फाइनल दिया हो, तो आप सिंपल निकाल सकते हो, इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाई 2। ये क्या हो जाएगा, 0 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, है ना। तो कितना हो जाएगा, 5/2, दैट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड। ये क्या हो गया, एवरेज हो गया। तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है हाउ हाई इज द लेज फ्रॉम ग्राउंड, तो डी निकालना है ना। क्या निकालना है, डी निकालना है। तो आप क्या यूज कर सकते हो, अभी आपको दिया क्या है, डी निकालने के लिए आपको पता है एस, 3 इक्वेशन थे ना, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो s क्या है, इसमें डिस्टेंस है ना। तो दो इसमें इससे भी डिस्टेंस आप निकाल लोगे, इससे भी डिस्टेंस निकाल लोगे। तो अब इससे जब डिस्टेंस निकालोगे कोई भी एक यूज कर लो। भाई मैं ऐसा कर लेता हूं, मैं जो है ये वाला यूज कर लेता हूं। तो d के लिए क्या हो जाएगा, 2a इंटू डी, है ना, इज इक्वल टू वी स्क्वायर। वी कितना है, 5,
तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। u कितना है 0, तो ये कितना हो जाएगा d इज इक्वल टू 25 2 इंटू 10 यानी कि 20, तो 25/20 हो जाएगा। और लगभग क्या हो जाएगा 5 बच्चे 25 5 चौका 20, तो 1.25 मीटर के आसपास क्या निकल के आएगी आपकी 1.25 मीटर के आसपास क्या निकल के आएगी आपकी जो है वो हाइट निकल के आएगी। क्या निकल के आएगी हाइट निकल के आएगी। ठीक है, तो मैं बस आपको ये कहना चाहता हूं कि आप एनसीईआरटी जरूर पढ़ें और एनसीईआरटी एक क्वेश्चन जरूर करें, तो आपका कॉन्सेप्ट अच्छा रहेगा, है ना। कोई शेरो शायरी वाला वीडियो ना देखे जहां पे लोग शायरी सुना सुना के पढ़ा रहे हो। ठीक है, तो फ्री फॉल वाला कॉन्सेप्ट यहाँ खत्म होता है। लास्ट में हम और क्वेश्चंस करेंगे एक साथ सारे चैप्टर के। सो थैंक यू। एक बारी क्लोज करने से पहले थैंक यू फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। कंप्लीट वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद, और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। कुछ और आप हमारी हेल्प करना चाहते हो तो हमने अपना यूपीआई हैंडल दिया हुआ है, इस पे करके आप हमारी हेल्प कर सकते हो। हमने अपना ईमेल और टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, अगर आपको हमारे से 1-to-1 क्लासेस चाहिए या फिर हमारे चैनल पे आपके पढ़ाना है आके, या फिर किसी चैप्टर का नोट चाहिए, किसी क्वेश्चन का आंसर चाहिए, तो यू कैन राइट एंड आंसर योर आस्क योर क्वेश्चन। फ्री आप फील करें, हमें अप्रोच करें और अपना क्वेश्चन पूछें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। वी विल क्लोज।